इस फिल्म की स्टार्टिंग में कुछ पुलिस ऑफिसर्स को दिखाते हैं। तो बिल्डिंग में आग लग रही थी और वो उस बिल्डिंग को खाली करवा रहे होते हैं। उनमें से हैवियर भी रहता है जो कोस्मे का बेटा रहता है। कोस्मे भी पुलिस में रहता है। तो हैवियर लोगों को बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर आग ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद कोस्मे को दिखाते हैं जो रिटायरमेंट होने वाला था और वो अपने घर पर रहता है। इसके बाद वो अपने दूसरे बेटे होर्हे को उठाता है और खुद ऑफिस चले जाता है। इसके बाद होर्हे उठता है तो वो कॉमिक का काफ़ी बड़ा फैन था और उसका एक कॉमिक स्टोर भी था, तो वो अपने स्टोर पर जाता है। अब इसके बाद कोस्मे डेविड से मिलता है, तो वो भी एक पुलिस ऑफिसर था और वो एक मर्डर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर उनको एक बॉडी बिल्डर की डेड बॉडी मिलती है जिसको एक साइको ने मारा था। उसे काफ़ी सारे सप्लीमेंट खिलाए गए थे। तो वो उसकी डेड बॉडी के पास जाते हैं, तो वहाँ पर उनको काफ़ी सारे प्रोटीन पाउडर मतलब कि काफ़ी सारे सप्लीमेंट मिलते हैं और उसकी स्किन ग्रे भी रहती है। उसको काफ़ी बुरी तरह से मारा था। तो इसके बाद डेविड और कोस्मे उस बॉडी बिल्डर के घर पर जाते हैं और वहाँ पर वो उसका फ़ोटो देखते हैं। तो फ़ोटो में उसका कलर नॉर्मल था, लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो उसका रंग ग्रे क्यों था वो हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो वो लैब पर जाते हैं। वहाँ पर वो एक डॉक्टर ब्रूग वगैरह से मिलते हैं जो उस बॉडी बिल्डर की डेड बॉडी पर रिसर्च करता है और वहीं पर वो एक लड़के के बारे में बताता है जिसने 6 साल की लड़की का रेप किया था। अब इसके बाद वो उस डेड बॉडी के बारे में उनको बताता है और कहता है कि किलर ने मन से इसका रंग ग्रे किया था। अब इतने वहाँ पर नॉर्मा आ जाती है। नॉर्मा डेविड की बॉस होमसाइड चीफ रहती है, लेकिन उसने काफ़ी अजीब कपड़े पहन रखे थे क्योंकि वो भी कॉमिक की काफ़ी बड़ी फ़ैन थी, लेकिन वो कॉमिक बुक्स वगैरह पढ़ती नहीं है, बस वो मूवी और एनिमे देखती है। तो वहाँ पर वो डेविड पर चिल्लाती है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। तो अब इसके बाद कोस्मे अपने बेटे होर्हे के साथ डिनर कर रहा होता है। अब इसके बाद डेविड को दिखाते हैं जो एक म्यूजियम पर जाता है एक मर्डर केस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वहाँ पर भी किलर ने उसे मारा था और उसके दिल को बाहर निकाल दिया था और उसकी बॉडी पर मेटालिक सूट पहना दिया था। अब इसके बाद होर्हे को दिखाते हैं जिसे उस बॉडी बिल्डर की डेड बॉडी का फोटो मिलता है और उसे पता चल जाता है कि ये तो किसी ने हल्क की तरह मारा है, क्योंकि हल्क का रंग स्टार्टिंग में ग्रे ही था। तो यहाँ पर एक बात तो तय हो जाती है, जो वो किलर है वो भी कॉमिक्स या फिर सुपर हीरो का काफ़ी बड़ा फैन है और वो कॉमिक और सुपर हीरो की स्टोरी से लोगों को मार रहा है। तो उसने सबसे पहले हल्क बनाकर मारा, फिर उसके बाद आयरन मैन बनाकर मारा, उसके अंदर से दिल निकाल कर और उसके ऊपर मेटालिक सूट पहना कर। तो अब इसके बाद उसमें अपने ऑफिस पर रहता है। तो वो रिटायर होने वाला तो था ही, इसलिए वो अपने रिटायरमेंट के पेपर्स पर साइन करता है। वहीं पर वो सेकंड मर्डर के फोटो देखता है और वहाँ पर उसे एक क्लू भी मिलता है जिस पर सस्पेंड 39 लिखा हुआ रहता है। तो वो उस जगह पर आता है जहाँ पर फर्स्ट मर्डर हुआ था और वहाँ पर भी उसे एक क्लू मिलता है जिस पर सीक्रेट ओरिजिन लिखा हुआ रहता है। तो अब इसके बाद डेविड अपने ऑफिस आता है और वहीं पर उसे पता चलता है कि उसे इस केस पर होर्हे के साथ काम करना होगा, मतलब कि होर्हे अब उसका पार्टनर है, क्योंकि उसे कॉमिक्स के बारे में काफ़ी नॉलेज थी और उसकी मदद से वो इस केस को सॉल्व कर सकते थे। डेविड को होर्हे पसंद नहीं था, बट वो मजबूर था क्योंकि उसकी बॉस ने उसे ऑर्डर दिए थे। अब वो उसके साथ कार में रहता है और होर्हे काफ़ी बातें करता था जिससे डेविड और परेशान हो जाता है। तो वो उस म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पर मर्डर हुआ था। वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जितने भी वीपन थे वो सभी मूवी से रिलेटेड है, बस एक एक्स को छोड़कर। इसका मतलब वो एक्स किलर की थी। तो वो उसे लैब लेकर जाते हैं फिंगरप्रिंट चेक कराने के लिए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उनसे कहता है कि इस एक्स को किलर किसी पर्पस के लिए ही रखा है। तो वहाँ पर वो फिंगरप्रिंट देख नहीं पाते हैं क्योंकि उसको आने में अभी टाइम लग। तो अब इसके बाद डेविड होर्हे के स्टोर पर जाता है कुछ कॉमिक्स खरीदने के लिए, क्योंकि किलर को अगर उसे पकड़ना है तो कुछ ना कुछ कॉमिक्स तो उसे पढ़नी पड़ती ताकि उसे और नॉलेज मिले। तो वहाँ पर उसे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जो कॉमिक के काफ़ी बड़े फ़ैन थे, जिनमें से गैल्विन भी रहता है, लेकिन वो कॉमिक्स खरीदता नहीं है, वो डाउनलोड करके उनको देखता है। वो काफ़ी अमीर भी था और उसके पास एक बेहतरीन गाड़ी भी थी। तो अब इसके बाद डेविड कॉमिक्स को लेकर वहाँ से आ जाता है और वो कॉमिक्स को पढ़ रहा होता है। वो उसे पसंद नहीं रहती है, इतनी उसके पास उसकी बॉस आती है और वो उसे बताती है कि उस एक्स की फिंगरप्रिंट मिल गए हैं और वो फिंगरप्रिंट होर्डी के हैं जो कि एक फायरमैन है। तो उसकी बॉस उसे होर्हे के एड्रेस बताती है और उसे वहां जाने के लिए कहती है और उसे अपने साथ होर्हे को भी लेकर जाना था। तो वो उस बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनको होर्हे मिलता, लेकिन जैसे वो वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उस बिल्डिंग में तो पहले से ही आग लगी हुई थी। तो वो उसके अंदर जाते हैं, लेकिन स्पेशल फोर्स वाले उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं क्योंकि उसके लिए उन्हें वारंट की ज़रूरत थी। इतनी ही वहाँ पर उनकी बॉस नॉर्मा आ जाती है और वो स्पेशल फोर्स की सुनती नहीं है और गेट में गोली मारती है और गेट को तोड़कर वो सभी
अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वहाँ पर उनको किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो जैसे ही वो उसके पास पहुँचते हैं, वो लेट हो गए थे, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है आग में जलकर, और वो हॉर्डी था। तो किलर ने उसे फैंटास्टिक फोर की तरह मारा था। अब इसके बाद डॉक्टर के पास वो उस बॉडी को लेकर जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि इस बॉडी पर किसी ने एक्सपेरिमेंट किए हैं और इसको 3 दिन तक बॉइल्ड किया है, मतलब कि उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया था। तो अब इसके बाद डेविड नॉर्मा से कॉस्मे के साथ काम करने के लिए कहता है, क्योंकि एक वही था जो इस केस को सॉल्व कर सकता था। लेकिन नॉर्मा उससे मना करती है और वो उससे कहती है कि कॉस्मे को कैंसर है, इसलिए हम उसे काम पर नहीं रख सकते। तो कॉस्मे को कैंसर था और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी, यहाँ तक कि होर्हे को भी, क्योंकि उसने अपनी मॉम और अपने भाई को खो दिया था और वो इस बात को सहन नहीं कर पाएगा। और यहाँ तक कि डेविड और नॉर्मा भी इस बात को होर्हे से छुपाते हैं। तो अब इस बार डेविड को दिखाते हैं जो कॉस्मे के घर पर जाता है। वहाँ पर वो होर्हे से मिलता है और वो देखता है कि होर्हे गाना सुन रहा होता है। वहीं पर वो उसके अडल्ट एनिमे का कलेक्शन भी देखता है। इसके बाद वो तीनों डिनर कर रहे होते हैं और वहीं पर डेविड उन दोनों को अपनी स्टोरी बताता है और वो कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ मूवी देखने के लिए गया था, लेकिन जैसे हम वहाँ से आ रहे थे, एक चोर ने मेरे मॉम डैड को मार दिया। तो इसके बाद डेविड और होर्हे नॉर्मा से मिलने के लिए जाते हैं और वहीं पर नॉर्मा और होर्हे से डेविड को पता चलता है कि उसके मॉम डैड को भी उसी किलर ने मारा था जिसको वो ढूंढ रहा था, क्योंकि मार्था और थॉमस वेन को बैटमैन कॉमिक्स में ऐसे ही मारा गया था। इस बात को सुनकर डेविड को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ पर रोने भी लगता है। तो इसके बाद होर्हे डेविड को अपने एक फ्रेंड से मिलवाता है। उसके भी एक कॉमिक स्टोर था और उसके पास बहुत पुराने कॉमिक्स थे जो कि अब तक बंद भी हो गए थे। तो वहीं पर वो उनको एक क्लू देता है एक किलर को पकड़ने का। उसके बाद वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। तो डेविड होर्हे को उसके घर पर भी छोड़कर आता है और वहाँ पर वो एक दूसरे के फ्रेंड भी बन जाते हैं। उसे घर छोड़ने के बाद डेविड विक्टर विड को घर पर जाता है। तो वहाँ पर जाने के बाद उसे काफ़ी सारे फ़ोटो फाइल्स वगैरह मिलते हैं और वो फ़ोटो उनके रहते हैं जिनका मर्डर किया गया था। इतने ही वहाँ पर उसे विक्टर विड मिलता है तो वो उस पर गोली चलाता है। तभी डेविड को पता चलता है कि वो तो पहले से मरा हुआ है। इतने ही वहाँ पर वो किलर आ जाता है और वो डेविड को मारता है। वो अपना नाम प्रोफेसर नोबारा बताता है। तो वो डेविड को मारने वाला रहता है, लेकिन इतने ही वहाँ पर नॉर्मा आ जाती है। लेकिन इतने ही नोबारा वहाँ से भाग जाता है, बट वो डेविड को बचा लेती है। अब इसके बाद वो विक्टर विड की बॉडी को डॉक्टर के पास लेकर जाता और वो डॉक्टर उनको विक्टर विड के बारे में बताता है उसकी बॉडी को चेक करके, और कहता है कि इसकी डेथ तो 4 या 5 साल पहले ही हो गई थी और वो किलर विक्टर विड की आईडी को यूज़ कर रहा था क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाला था। तो अब डेविड को इस केस को सोल्व करने के लिए कॉस्मे की हेल्प की ज़रूरत थी, तो इसलिए वो उसके पास जाता है और वहीं पर वो नॉर्मा को किस भी करता है क्योंकि नॉर्मा को वो लाइक करता था और यहाँ तक कि नॉर्मा भी उसे लाइक करती थी। तो इसके बाद डेविड कॉस्मे के पास जाता है और वहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं केस को लेकर। तभी वो न्यूज़ देखते हैं कि जिस बच्चे ने 6 साल की लड़की को रेप किया था उस किलर ने उस बच्चे को भी आज मार दिया था। इस बात से उन दोनों को काफ़ी बुरा भी लगता है। अब इसके बाद डेविड होर्हे के स्टोर पर रहता है, वहाँ पर नॉर्मा भी रहते हैं। तो वहाँ पर होर्हे और नॉर्मा डेविड से कॉमिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और डेविड को कॉमिक्स पसंद नहीं रहती हैं, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन पर चिल्लाता भी है। साथ ही वो होर्हे को कॉस्मे के कैंसर के बारे में भी बता देता है। तो इसी वजह से होर्हे को पता चल गया था कि उसके डैड को कैंसर है। अब वो अपने डैड के पास जाता है एक स्टोर पर और वो अपने डैड से अच्छे से पेश आता है। वहीं पर उसका डैड उससे कहता है कि मुझे तुम पर काफ़ी प्राउड है। इसके बाद होर्हे कॉस्मे को अपने बड़े भाई हेवियर के सूट को दिखाता है, तो उसके सूट को अभी तक उसने रख रखा था। इससे कॉस्मे उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। अब इसके बाद डेविड को दिखाते हैं जो होर्हे के स्टोर पर जाता है, लेकिन स्टोर के अंदर जाने के लिए उसे कोई ना कोई कॉस्ट्यूम पहननी थी सुपर हीरो की। तो वो कॉस्ट्यूम पहनता भी है और स्टोर के अंदर जाता है। उसके बाद वहाँ पर होर्हे भी आता है और वो उससे बातें करता है और वहीं पर होर्हे उसे बताता है कि अब वो किलर तुम्हारे किसी ऐसे इंसान को मारने वाला है जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो। तो डेविड तो नॉर्मा से प्यार करता था, तो वो नॉर्मा को कॉल करता है। अब इसके बाद कॉस्मे को दिखाते हैं जिसे पता चल जाता है कि वो किलर कौन है। तो वो अपनी कार में बैठता है। अब इतने ही डेविड के पास नॉर्मा आती है और वो उन्हें बताती है कि उस किलर ने कॉस्मे को किडनैप कर लिया है। तो स्टोर में जितने भी लोग रहते हैं वो एकदम से बेहोश होने लगते हैं क्योंकि उस किलर ने लेमनेड में पोलोनियम मिलाया था, वो एक तरह से जहर रहता है। अब इतने ही डेविड के पास उस किलर की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि अगर तुम कॉस्मे को जिंदा चाहते हो तो तुम्हें मेरे बताए हुए एड्रेस पर आना होगा, और वो भी अकेले, और वो भी एक सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में। तो इसके बाद डेविड
कोस्मे के बेटे हैवियर के सूट को पहनता है और वो एक सुपरमैन की कॉस्ट्यूम पहन लेता है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। इसलिए वहाँ पर गैल्विन आ जाता है और नॉर्मा और डेविड गैल्विन की कार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में डेविड नॉर्मा से कहता है कि ये कार ख़राब हो गई है और नॉर्मा उस कार को चेक करने के लिए कार से बाहर निकलती है, लेकिन इतने डेविड उस कार को वहाँ से ले जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो नॉर्मा को पसंद करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसे भी कोई चोट लगे, इसलिए वो वहाँ पर यानी कि उस किलर से मिलने के लिए अकेला ही जाने वाला था। अब इसके बाद उस किलर को दिखाते हैं जिसने कोस्मे को पकड़ रखा था और वहीं पर हमको पता चलता है कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि ब्रूगेरा ही रहता है, यानी कि वो डॉक्टर, और उसने डेविड को मारने के लिए एक ट्रैप भी बिछा रखा था एसिड का। तभी वो कैमरे में देखता है कि डेविड उस बिल्डिंग में आ भी जाता है, तो वो एकदम से पागल रहता है और वो अपने फेस को ही जला लेता है ताकि वो एक खतरनाक विलन लगे, और उसके बाद वो अपना मास्क पहन लेता है। अब इसके बाद डेविड उस बिल्डिंग में वहाँ पर आ जाता है, इतने ही वो किलर कोस्मे को मार देता है। इससे डेविड को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ पर रोने लगता है। इसके बाद डेविड उस किलर यानी कि उस डॉक्टर से लड़ने भी लगता है। तो जो ट्रैप उसने डेविड को मारने के लिए बनाया था वो खुद ही उसमें गिर जाता है और एसिड की वजह से वो पूरी तरह जल जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद वो सभी यानी कि हॉर्हे, डेविड और नॉर्मा और बाकी के कुछ लोग कोस्मे के फ्यूनरल पर रहते हैं। इसके बाद उनको उस किलर का सीक्रेट प्लेस भी मिलता है जहाँ से वो अपने सारे मिशन करता था, और इसके बाद डेविड भी सुपर हीरो बनने का फैसला करता है ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके, और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।